इंडिया इज़ नॉट अ दलाल कंट्री। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर रेड आई वाले एस जयशंकर जी ने दिया है। उनका कहना ये है कि इंडिया एक दलाल नेशन नहीं है। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि हमारा अपोज़िशन कंटीन्यूअसली क्वेश्चन रेज़ कर रहा था कि पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए बोला गया है यूएसए और ईरान के वॉर में। तो उन्होंने इस पे क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या इंडिया इतना पावरफुल नहीं रहा? तो उसके पीछे उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ नॉट अ दलाल कंट्री। अ, बट इसका जो आंसर है वो टेक्निकली मुझे तो लगा कि आंसर तो गलत है बिकॉज़ मीडिएशन की पावर उसके पास होती है, जो थोड़ा पावरफुल होता है और इस समय पाकिस्तान की बैकिंग बहुत अच्छी है यूएसए में और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में जो है, उनका जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में उनकी बैकिंग जो है इस समय काफ़ी अच्छी चल रही है। आसिम मुनीर को उन्होंने बोला भी है कि ही इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो ये भी है मतलब उनके कॉन्टैक्ट सिस्टम अच्छे हैं यूएसए का, हमें इस बात को डिनाई नहीं करना चाहिए। बट क्या केवल उन्होंने ये स्टेटमेंट जल्दबाजी में दी है? आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ इंडिया का ऑलवेज़ इस एक स्टेचर रहा है कि इंडिया ऑलवेज़ थर्ड पार्टी मीडिएशन को नकारता रहा है। वो केवल यूनाइटेड नेशंस की को ही सपोर्ट करता है कि यानी मीडिएशन अगर हो तो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हो। जैसे हम देखते हैं कि जब कश्मीर का इश्यू होता है तो कश्मीर के इश्यू को भी जो इंडिया ऑलवेज़ कहता है कि हम बायलैटरल तरीके से रिज़ॉल्व करेंगे जो हमने शिमला समझौते में किया था। शिमला पैक्ट जो हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि हम जो भी हमारे इश्यूज़ होंगे हम उसे बायलैटरली करेंगे या फिर हमारा जब भी कभी भी इश्यू हुआ है चाइना के साथ वो भी हमने बायलैटरली रिज़ॉल्व करने के लिए हमेशा ट्राई किया है। तो इसीलिए ये जो रीज़न है कि इंडिया इज़ नॉट अ दलाल कंट्री तो मेबी ये उनके लिए सही है। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि मीडिएशन करवाने की जो भी एक कैपेसिटी होती है वो एक पावरफुल नेशन के पास होती है। और इस समय ये जो पाकिस्तान है भले ही उनके ग्राउंड लेवल पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आर्मी चीफ जो है उनके जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर उनकी बहुत अच्छी बैकिंग है यूएसए में। इसीलिए वो शायद से मीडिएशन करवा पा रहे हैं। मुझे पता है कि इस मीडिएशन का मे बी कुछ नहीं निकलेगा कंक्लूजन बिकॉज़ इन द एंड आके कि यूएसए जो है वो इज़राइल के थ्रू वॉर में आया है और इज़राइल अगर उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर उस मीडिएशन का मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट कुल मिला के जो यही है कि उन्होंने जो जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया, वो टेक्निकली रॉन्ग है बट जब हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे, तो मेबी उसको उन्होंने रेलेवेंट सी बनाई बिकॉज़ इंडिया का ऑलवेज़ स्टेचर रहा है कि वो हमेशा बैक चैनल के थ्रू बात कर सब करवा सकते हैं बट वो यूनाइटेड नेशंस को ही प्रेफ़रेंस देते हैं। अब ये रियलिज़्म को सपोर्ट कर रहा है या आइडियलिज़्म को, ये आपको डिसाइड करना है। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शंस। जय हिंद फ्रेंड्स।